चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 देखिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन 4 को किस तरह बनाते हैं, कहता है कि रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए, भरना है हमें। और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को सिंपली भरना नहीं है, इसको बनाकर के भरेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि 18 और 25, ध्यान से देखिएगा, लिख देते हैं 18 25 सह डॉट 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 है, सह डॉट 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 है। तो आप लोग को फट से याद आ गया होगा कि अरे वाह, ये तो पढ़ाए थे, सह लगा हुआ रहेगा तो अभाज्य लगाएंगे हम। नहीं बाबू, इस तरह नहीं लगा सकते हैं हम, इसको चेक करेंगे हम, चेक करके देखेंगे जिसका एलसीएम एक आता है, नहीं एलसीएम नहीं, इसका मौसम एचसीएफ, इसका मौसम यानी कि एचसीएफ अगर एक आता है तो इसमें अभाज्य जाएगा, और एक को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या आता है तो भाज्य जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कौन आता है, एक आता है या अन्य आता है। तो एक आया तो अभाज्य घुसेगा, एक खाली घर है, अगर इसका मौसम एक आया तो यहाँ पे अभाज्य भराएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं नियम। और एक को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या आया तो समझ जाइएगा भाज्य भराएगा। आइए तो इसे देखते हैं, हल करते हैं। थोड़ा हल लिखेंगे नहीं और बोलेंगे, फटाक से बोलिएगा आप लोग। ए का मान क्या होगा, ए बराबर 25 नहीं, और बी बराबर 18। तो आप लोग इसे भाग विधि से ही बना करके चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं बना देता हूँ ये विधि से। और क्यू बराबर वाट नहीं, आर बराबर भी वाट, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान देख लीजिएगा थोड़ा कितना है, ए का मान है 25, तो 25 बराबर बी का मान है 18। अब गुना कीजिए, 18 में कितना से गुना कीजिएगा, देखिए ध्यान से, 18 में कितना से गुना कीजिएगा, 18 में कितना से गुना कीजिएगा कि 25 आ जाए, और नहीं तो 25 से कम, तब ये सेट होगा। क्या मान लीजिए कि कोई लड़का उसका नाम है 25 और कोई लड़की है उसका नाम है 18, तो ये लड़की को कितना लॉन्ग बनाया जाए, ये लड़कियां को कितना लॉन्ग बनाया जाए कि ये 25 से सेम लड़का के बराबर हो जाए, और नहीं तो लड़का से कम ही रहे। अगर ज़्यादा होगी तो समझ जाइएगा, इतनी पर समझ ही होंगे कि दोनों के बीच शादी नहीं होगी। तो इसे कितना ऊंचा बढ़ाया जाए, तो अगर हम इसको 1 से गुना करते हैं तो 18 के 18 सेम रह जाएगी। नहीं, अगर हम इस जगह पर 1 को हटा करके 2 लगाते हैं तो 18 दूनी सीधे 36 भागेगी, तो 36 सेम हो जाएगी लड़की, और लड़का रह जाएगा 25 सेम की। तो सदियावा होगा नहीं होगा, लड़कियां तो गोदी में उठाएगा लड़का की, अब बवाइत रहेगी मार्केट में, इसलिए नहीं होगा, कभी नहीं शादी होगा। बराबर में रहेगा तभी होगा, थोड़ा छोटा रहना चाहिए। तो ये गलत बात है भाई, गलत मैथ लगा रहे हैं, 2 नहीं शेष होगा। यहाँ पे कौन होगा, 2 से कम 1 होगा ना, तो 1। अब आप लोग कहते होंगे सर 0 लगाइए ना, तो 0 लगाते हैं। मान लीजिए थोड़ा यहाँ पे अगर 0 लगाएंगे तो 0 लगाएंगे तो 8 में 0 से गुना 18 में 0 से 0 हो जाएगा। अरे बा, ये लड़कियां है, लड़कवा है से 25 cm की लंबा है कि 25 cm की है, इतना को लड़कवा है, और लड़कियां रहेगी 0 cm की, इतनी को रहेगी। तो लड़कवा तो उसको ना खूने में घुमा के ना खूने में 60 की घुमाई रहेगा, ये में शादी होगा। चलिए, तो ये नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, तो कौन होगा, 1 ही ना होगा। तो 18 में 1 से गुना करते हैं तो 25 को 25 लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए साइड में, 18 एक कम 18, तब 25 में से 18 गया तो कितना होगा, बोलिएगा फटाक से। तो 5 लिया तो 15, 15 में से 8 गया तो 7, 7 ही ना बचेगा बाबू, तो 7 लिख दीजिए। और सिखाए थे बराबर के ऊपर देखेंगे, जो सबसे पहले आया है उसको टोनी को खींचेंगे पीछे, तो उसको खींच दिए, अंतिम वाला को ना पहले रख देंगे, तो अंतिम वाला 7 था उसको पर रख दिए,
अब बोलिए इस 7 को कितना लमारेंगे ऊपर, जो 18 आएगा, नहीं तो 18 से नीचे रहेगा। तो 7 को दो से लमारिए, तो 7 दूनी 14, 14 तो 18 में से 14 गया तो बराबर के ये साइड तो 18 है, और गुना करने पे आया 14, तो बचेगा 4 ही ना, तो वही 4 लिख दिए। फिर घसकाइए तो 7 आएगा, तो 4 में कैसे गुना करेंगे, तो 4 एकम 4, तो बचेगा 3। फिर इसी प्रकार 3 इधर, चले 4 इधर आएगा, तो 3 में कैसे 1 से करेंगे गुना, तो बचेगा 1। फिर इसी प्रकार 3 को लाइए इधर, तो 1 में कितना से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिए, तो बच गया शेषफल 0। इसीलिए HCF कितना का 18 और 25 का आया 1। तब बोले थे जैसे ही 1 आएगा कि इनमें कौन जाएगा, तो इनमें आ जाएगा अभाज्य। कोई दिक्कत अगर होगा तो बोलिएगा। अभाज्य, इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा। यूक्लिड बाबा है ना, यूक्लिड बाबा को तो हाईलाइट करना ही होगा। चलिए तो लिख दिए इसको। आप लोग अगर मार्क अधिक उठाना है तो इस तरह से इसको, इंगार सिंगार है, काजल है तो काजल लगा दीजिएगा। थोड़ा काजल लगाने पर तनी खूबसूरत और बढ़ जाता है। चलिए समझ गए होंगे। अगर एक के अलावा कोई और आता तो उसमें भाज्य भरा था, यहाँ पे भाज्य भरा था, लेकिन एक आया है इसलिए अभाज्य। अब आप लोगों को बताते हैं मौसा, तो मौसा इतना नहीं बनाइएगा, तो मौसा भी निकाल दीजिएगा। अब मौसा कैसे निकालिएगा, देखिए तो 25 लिखिएगा, नहीं 25 को अंदर, 18 को बाहर, तो 18 कम 18 लगाइए तो बचेगा 7। फिर इस तरह 18 को रखेंगे तो 7 दूनी 14, तो आएगा 4। फिर इस तरह 7 को रखेंगे तो 4 कम 4, अब आएगा कितना, आएगा 3। वहीं आएगा 3, ये 4 जगह अंदर, तो 3 कम 3 लगाएंगे तो आएगा 1। फिर इस तरह 1 आया तो आएगा 3 अंदर, तो 3 से 3 कट गया, यही ना मौसा हुआ, मौसा बराबर 1। फिर वहीं पर बात गया। मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, धैर्य बना करके देखिए, क्योंकि इसमें 5-6 सवाल हैं और सबको हल करके सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि सीधे उठाएंगे गोली और ठोक देंगे, इसको ऐसे थोड़ा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कि मारना है तो मारने में मज़ा तब आता है जब उसे दौड़ा दौड़ा के मारा जाए। डायरेक्ट उठा कर गए गोली ठोक दिए तो मज़ा ही नहीं कुछ हो। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि उसी में दूसरा क्वेश्चन है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, यानी 2 का अधिकतम घात कितना होगा 1440 में। इसका दूसरा क्वेश्चन 4 के दूसरा है, तो 1440 है, तो 1440 से पूछता है कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो अधिकतम घात कह रहा है, उसका कहने का मतलब है कि 2 के अलावा और भी कोई संख्या होगा, तब ना पूछ रहा है 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो उसको खोजते हैं, पहले लघुत्तम निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लघुत्तम निकालिएगा, लौसा कीजिएगा, यानी अब अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइएगा, नहीं या एलसीएम निकालिएगा। बात होते गया तो निकालेंगे तो 1440 का कितना होगा बोल दीजिएगा। 720 के 360 की, तो 360 के 180 के 90 और 90 के 45, तो 45 के 3 से, तो 3 से लगाई तो 15 तिया, नहीं 15 तिया 45, फिर इसको 3 से, तो 3 5 15। अब देखिए तो 2 लिख दिए। कौन कौन आया से देखिएगा थोड़ा। 2 वाला आया है, गुना 3 वाले आया है, गुना 5 वाला आया है। तो 2 कै गो आया है, 1 2 3 4 5। 2 आया है 5 गो, 3 कै गो है तो 2 गो, अब 5 कै गो है 1 गो, तो लिख दिए। अब पूछ रहा है 2 के अधिकतम घात कितना है, तो 2 के सबसे ज्यादा घात माने पावर, पावर माने मूरी पर। 2 के मूरी पर कै चढ़ल है, तो 5 चढ़ल, तो यही तो आंसर हो गया भाई, 5 तो आंसर है। कोई दिक्कत अगर होगा तो बोलिएगा। तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यौगिक संख्या को डॉट 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 के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ गए होंगे आप लोग यौगिक संख्या को। तो यौगिक संख्या को, यौगिक माने यौगिक संख्या, नहीं यौगिक संख्या, तो यौगिक माने तो आप लोग को फट से याद आ गया होगा, यौगिक माने भाज्य है। तो भाज्य संख्या को बोलिएगा थोड़ा, भाज्य है कि अभाज्य है,
भाज्य ना है भाई। ये तो दुइयों से कटेगा, एको से कटेगा, ये चारों से कटेगा, तीनों से, देखो ये दुइयों से कटेगा, एको से कटेगा, और 1440 से कटेगा, पाँचों से कटेगा, तीनों से कटेगा, दो दूनी चारों से कटेगा, दो दूनी चार 12 से कटेगा, ये बहुत से कटेगा, ये से 72 है संख्या, 72 से कटेगा, कोई पता नहीं। तब ये कहता कि यौगिक संख्या है, तो यौगिक संख्या ये भी यौगिक हुआ, भाज्य हुआ, तो इसको कौन से संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं? तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो खाली जगह होगा तो उसमें लिखिएगा अभाज्य, नहीं अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। यानी जितने भी भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या को काट के खंडित करता है कौन? तो अभाज्य ही वो खंडित रूप में लिखेगा तो सब अभाज्य रहता है। जैसे देख लीजिए 1440 भाज्य है ना, यानी यौगिक है, आई सब है से अभाज्य के जाति क्या है, सब उसको बेचारा को काट काट कर बांट लिया सब अपन अपन। देखिए तो अभाज्य यानी कि यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। या अगर ऐसा नहीं तो आंसर में रूट होगा तो रूटो संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। नहीं तो आंसर में है भाई कथी कहता है अभाज्य संख्या। अब हम लोग देखें 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि से यदि पूर्णांक ए तथा बी सह अभाज्य हो। कहता है कोई पूर्णांक है, एगो ए है एगो बी है, एगो ए है एगो बी है, दूगो पूर्णांक है और दोनों सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य है तो उनका मौसक क्या होगा? तो आप लोग फट से याद आ गया होगा कि ए और बी का मौसक, नहीं ए और बी का मौसक किसका? ए और बी का। अगर एक आ जाए तब फट से याद आ जाता है सह अभाज्य ही होगा वो बेटा। तो सह अभाज्य हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौस, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन भाई। मौस कितना है? 336 और 54। 336 कमा 54 बराबर मौस 54 अगर इधर कर दे तो उन्हें कौन होगा? तो 336 न होगा भाई। अब बोलिए कैसे? तो मान लीजिए हम निकालते हैं मौसा 336 और 54 का मौसा निकालेंगे। तब मान लीजिए कोई संख्या आ गया, मान लीजिए कोई संख्या आ गया x की, उसका मौसा निकल कर आया x। तो 54 और 336 के करेंगे तो y आएगा, ओकरो तो x ना आएगा, तो दोनों तो बराबर नहीं होगा। तो कहता है कि डॉट डॉट में कौन भराएगा? 336 भराएगा। कि इसको जगह चेंज किया है, ये वाला इन्हें आया है, वो वाला उन्हें गया है, ये ने किया है। 54 उन्हें था सीने आ गया, तो 36 उन्हें भाग गया, वो ओकरा जगह पे कुदू का भाग गया, तो ये बिला जाएगा कि वो कुदू के चल गया ओकरा जगह पे। समझ गए ना? ये देखिए 336 है से उन्हें कुदू का भाग गया, तो ओकरा खाली छोड़ दिया से कहाँ बिला गया है। इन्हें आया, इसको बता दिया से यह लीजिए से 54 आ गया है, देख लीजिए इसको रो 54 को। 336 बिला गया तो हम लोग जाकर उसको बैठा दी से बैठ, तो यही जगह तो रहा 336 से 54 वाला जगह हो गया। यही तो आंसर हो गया ना 336। अगला देखिए, यानी इन्हें वाला संख्या उन्हें गया है, उन्हें वाला संख्या इन्हें आया है। देख लीजिए 336 था इन्हें से उन्हें भाग गया, आंसर बन गया। उन्हें था 54 से इन्हें आ गया, इन्हें आ गया। समझे ना? जिस तरह देखिए मान लीजिए रहेगा 4 और उन्हें रहेगा 6, तब बोलेगा इसको ये कितना के बराबर होगा? मौसम। इसका मौसम कितना के बराबर होगा? तो इसका मौसम बराबर होगा 6 कमा 4 का। उन्हें वाला 6 ही नहीं आ गया, इन्हें वाला 6 नहीं, कोई दिक्कत। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौसम ए कमा बी गुने लस ए कमा बी बराबर, बोलिए फटाफट क्या होता है? तो होता है ए आ गुने बी। तो देख लिए बकलो रहा के ये बकलो रहा से गुना आया है और दोनों नुका गया है। तो दोनों नुका गया है तो उसको समेट कर लिख दिए, खींच कर उसको लिख दिए यहाँ बैठ बी यहाँ बैठ, यही तो आंसर होता है ना। यही तो हो गया। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं सारे दोस्तों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को दबाइए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग को
लिए और वीडियो बनाते रहूं। धन्यवाद।